जिनकी छोटी दृष्टि है वो चुनावों से जोड़कर देखते हैं। ये महान और विराट भारत के निर्माण के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों की एक श्रृंखला है। अच्छा जिसने कि आज क्या दिया है आपको पता है? रोटी, कपड़ा और मकान तीनों में राहत दी है। आपको रोटी लेनी हो, ब्रेड हो, इंडियन ब्रेड हो, दूध हो, ये जो खाने पीने की चीजें, बहुतों पे तो 0% जीएसटी, यानी रोटी वाली चीज पे तो 0% जीएसटी है। खाओ मां कसम। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। पे आइए, फैब्रिक पे 18% से घट के 28 से 18 पे, और 2,500 रुपए तक का जो अगर कोई कपड़ा लेंगे तो 5% है। और आप समझिए उन्हीं कपड़ों को छोड़ के बाकी सब तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास देगा, वो 2,500 रुपए से कम का ही कपड़ा होगा। मकान पे आइए तो साहब सीमेंट के ऊपर अब जो कांग्रेस के जमाने में 31% रहता था, अब 18% के ऊपर आ गया है टैक्स। और एक जमाने में शायद लोगों को नहीं याद होगा तो हाउसिंग लोन भी 14%, 14.5% रहा करते थे। यानी अगर तीनों को देखा जाए तो उन्होंने क्या काम किया है मोदी जी ने? और टैक्स बढ़ाया किस पे है? लग्जरी कार पे। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। बड़ी बड़ी लंबी बातें की हैं, सच्चाई सबको पता है। 22 लाख करोड़ रुपए एक साल में लूट हुई है। सिर्फ एक साल की मैं ये डेटा दे रहा हूं, पिछले फाइनेंशियल ईयर में यही जीएसटी के नाम पे 22 लाख करोड़ रुपए की लूट, और अब कहते हो कि दे दिया लंबी लंबी छूट। सच्चाई सबको पता है, पूरा देश देख रहा है कि आपने रोजी रोजगार लोगों का खत्म कर दिया है। एमएसएमई 65 लाख एमएसएमई तबाह हो चुका है, अब वो मृत हो चुका है। उसको आप मुर्दे को जिस तरह सिरप पिला करके मुर्दा खड़ा नहीं हो सकता, उसी तरह आज की हालत है। इस जीएसटी की मार से वो मुर्दा हो चुका है एमएसएमई, उसको खड़ा नहीं किया जा सकता। उसके कारण करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं किया, उसको कोई राहत मिल सकती है। अब दूसरी बात, बड़ी लंबी बात इन्होंने की है, 75% आइटम आज भी वैसा है जिस पर 18% जीएसटी, जो सबसे ज्यादा लोगों को जरूरत की चीजें हैं। बात तो सही है। 6% ही मात्र लोगों को थोड़े बहुत राहत मिलेंगे इस जो बदलाव किया है इन्होंने। तो ये धोखा लंबा दे रहे हैं, और वो भी 40% जो बढ़ाया है, ठीक है, जिन कारणों से बढ़ाया है उस दायरे में बहुत सारे लोग जो पहले थे वहां चले जाएंगे। तो ये राहत सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा का जो कहावत है वही है, सच्चाई यही है। हाँ, ये जरूर है, चुनाव आ गया है, बिहार के चुनाव के साथ अभी और भी बहुत सारी चीजें होंगी, उसमें एक ये भी है। तो लेने के देने पड़ गए। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आज का डिबेट वीडियो में। दोस्तों सभी को पता ही होगा कि भाजपा देश को 10 साल में इतना लूटा जितना कि कांग्रेस 75 साल में नहीं लूटा था। देश में भाजपा की गब्बर टैक्स ने आम जनताओं और छोटे व्यापारों को बर्बाद कर दिया। लेकिन अब भाजपा को बिहार चुनाव हारने की भनक लगते ही 100 रुपया दो और 2 रुपया वापस करो राजनीति पर उतर चुकी है। तो आज के डिबेट वीडियो में झूठ मशीन कहे जाने वाले बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की कांग्रेस प्रवक्ता अजय उपाध्याय द्वारा जबरदस्त धुलाई होने वाली है। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, लास्ट तक बने रहना। तो ये वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलो, खास तौर पर नवरात्र की भी शुरुआत हो रही है, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी खास तौर पर दिवाली और छठ पूजा का जिक्र अभी कह रहे हैं टाइमिंग मैच कर रहा है आपके बिहार चुनावों से इस राहत में। देखिए, जो लोग चुनाव की दृष्टि देखना चाहते हैं तो मैं बताना चाहता हूं, यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए जा रहे सक्सेसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की श्रृंखला का एक हिस्सा है, जो 2014 में शुरू होता है जनधन अकाउंट से, उसके बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसके बाद अगर आप आइए जनधन आधार मोबाइल, उसके बाद जीएसटी, उसके बाद अभी पिछले बजट में क्या कहते थे हम लोग, आपके प्रोग्राम में थे तो क्या कहते थे, 10 लाख रुपए तक इनकम टैक्स हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। 12 लाख का इनकम टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को चेंज करके यूनिफॉर्म रेट करके 12.5% कर दिया गया। अब जाके उसको चेंज किया गया। जिनकी छोटी दृष्टि है वो चुनावों से जोड़कर देखते हैं। ये कॉल मी कंड, KUND कंड। अच्छा बहन के लेने दो। महान और विराट भारत के निर्माण के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों की एक श्रृंखला है, जिसने कि आज क्या दिया है आपको पता है? रोटी, कपड़ा और मकान तीनों में राहत दी है। आपको रोटी लेनी हो, ब्रेड हो, इंडियन ब्रेड हो, दूध हो, ये जो खाने पीने की चीजें, बहुतों पे तो 0% जीएसटी, यानी रोटी वाली चीज पे तो 0% जीएसटी है। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। कपड़े पे आइए, फैब्रिक पे 18% से घट के 28 से 18 पे, और 2,500 रुपए तक का जो अगर कोई कपड़ा लेंगे तो वो 5% है। और आप समझिए उन्हीं कपड़ों को छोड़ के बाकी सब तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास देगा, वो 2,500 रुपए से कम का ही कपड़ा होगा। मकान पे आइए तो साहब सीमेंट के ऊपर अब जो कांग्रेस के जमाने में 31% रहता था, अब 18% के ऊपर आ गया है टैक्स। और एक जमाने में शायद लोगों को नहीं याद होगा तो हाउसिंग लोन भी 14%, 14.5% रहा करते थे। यानी अगर तीनों को देखा जाए तो उन्होंने क्या काम किया है मोदी जी ने? और टैक्स बढ़ाया किस पे है? लग्जरी कार पे, हीरे जवाहरात पे, इस पे सिगार पे, सिगरेट पे। यानी जिसके पास बहुत पैसा है वो दे, और जिसको जरूरत है उसके लिए सरकार ने कहा उसे बहुत से मामलों में या तो टैक्स देने की जरूरत नहीं और या फिर 5% दे। इसकी प्रेरणा कहां से मिलती है? प्रेरणा मिलती है राम राज्य के लिए कहा है, उसकी आर्थिक व्यवस्था के लिए रामचरितमानस में, मणि माणिक महंगे किए, सहजे तृण जलनाज, तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। यानी क्या महंगा किया? लग्जरी गुड्स महंगे किए, और रोटी, कपड़ा, मकान सहज कर दिया, तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। और भी इतना ही नहीं, आप याद करिए हमारी सरकार आने के बाद जो आपकी इंटरनेट में जो डाटा है उसकी 1/30 हो गई है कॉस्ट। ये भी आज के जमाने में बहुत जरूरी है। ट्रेवलिंग आप करना चाहें तो कारों की कीमत कम हुई है, 1200 सीसी से कम की कार। इकोनॉमी क्लास में अगर आप एयर में ट्रेवल करना चाहें तो अब केवल 5% जीएसटी हो गया है। जो अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। पहले 18% था, बिजनेस क्लास पे 18% है। यानी अगर आप कहीं भी मूव करना चाहें,
चाहे पढ़ने के लिए, और अगर होटल में जाना चाहें तो 7,500 रुपए तक का जो कमरा है उस पर सिर्फ 5% जीएसटी रह गया। यानी मैं नौजवानों से कहूंगा, अरे भाई अब तो सरकार ने वो माहौल कर दिया है कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, और जिंदगानी कर रही तो ये नौजवानी फिर कहां। पर इनको घूमने के लिए 8 साल तक इंतजार क्यों करवाया? सवाल इस पे वो भी है, आपने बहुत बिहार अच्छा चुनाव कहा। के पहले 8 साल तक ये इंतजार क्यों करवाया? अब आप गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। सबसे बड़ी अच्छी बात है, छोटा जो लोग सा चुनाव जवाब से जोड़ते हैं, तो ये बताइए जीएसटी आया कब था? जुलाई 2017, और उसके बाद सितंबर 2017 में ठीक हमारे सामने गुजरात का चुनाव खड़ा था, जहां पर सबसे भयानक प्रभाव पड़ने वाला था। और 2017 में तो पाटीदार अनामत आंदोलन भी चल रहा था। मोदी जी ये सोच के निर्णय नहीं लेते कि चुनावी हार जीत के तराजू पे नहीं तौलते हैं, राष्ट्र के हित के ऊपर तौल कर करने का प्रयास करते हैं। और हम तो देखिए साहब, नवरात्र के पहले दिन, अभी बताइए नई संसद का श्री गणेश किस दिन हुआ था? गणेश चतुर्थी को हुआ था ना। तो अगर नवरात्र के पहले दिन ये हो रहा है, इसमें किसी को क्या समस्या क्या समस्या है आपको? अजय उपाध्याय जी बताइए, आप लोग क्यों इसको चुनाव से जोड़ रहे हैं? बड़ा भाई साहब ने अभी पता चल जाएगा, 2 मिनट। बड़ी बड़ी लंबी बातें की हैं, सच्चाई सबको पता है। 22 लाख करोड़ रुपए एक साल में लूट हुई है। सिर्फ एक साल की मैं ये डेटा दे रहा हूं, पिछले फाइनेंशियल ईयर में यही जीएसटी के नाम पे 22 लाख करोड़ रुपए की लूट। और अब कहते हो कि दे दिया लंबी लंबी छूट। यही है दिखावा आपका। सच्चाई सबको पता है, पूरा देश देख रहा है कि आपने रोजी रोजगार लोगों का खत्म कर दिया है। एमएसएमई 65 लाख एमएसएमई तबाह हो चुका है और वो मृत हो चुका है। उसको आप मुर्दे को जिस तरह सिरप पिला करके मुर्दा खड़ा नहीं हो सकता, उसी तरह आज की हालत है। इस जीएसटी की मार से वो मुर्दा हो चुका है एमएसएमई, उसको खड़ा नहीं किया जा सकता। उसके कारण करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं किया। उसको कोई राहत मिल सकती है अब? नहीं। दूसरी बात, बड़ी लंबी बात इन्होंने की है। 75% आइटम आज भी वैसा है जिस पर 18% जीएसटी, जो सबसे ज्यादा लोगों को जरूरत की चीजें हैं। 6% ही मात्र लोगों को थोड़े बहुत राहत मिलेंगे। इस जो बदलाव किया है इन्होंने, तो ये धोखा लंबा दे रहे हैं। और वो भी 40% जो बढ़ाया है, ठीक है, जिन कारणों से बढ़ाया है उस दायरे में बहुत सारे लोग, यही जीएसटी का शुरुआत में क्या क्या नहीं कहा। और जीएसटी के जब हम चाहते थे कि इसको चेंज किया जाए, इसके स्लेब को जो 5-6 स्लेब आपने बना रखे हैं, आप उसको 5 और 12% के स्लेब में सिर्फ 2 स्लेब लाइए, सिंप्लीफाई कीजिए, जिससे कि आम जो व्यवसायी है, छोटा उद्योग चलाने वाला लोग है, छोटा जो कारोबार करता है, वो सर्वर के कहानी में ना फंसा रहे। सर्वर टैक्स इसको बना दिया। हालांकि हम लोग तो गब्बर टैक्स कहते हैं, गब्बर सिंह टैक्स, लेकिन इसके कारण उलझ कर रह गया। सिर्फ खाता वहीं संभालने में लग गया, किसी को कोई लाभ मुनाफा नहीं हुआ। इसके कारण बहुत सारे छोटे छोटे व्यापारी जो लोगों को 10-20 लोगों को नौकरी देते थे, उनकी नौकरी पर भी आफत आई, क्योंकि उनका व्यापार ही नहीं चल पाया। तो इतने समय तक जो पाप आपने किया, उस पाप के लिए क्या प्रायश्चित करेंगे प्रधानमंत्री जी? बेशर्मो शर्म करो शर्म। नहीं, अभी और सुनिए। और भाजपा के लोग, मुझे नहीं लगता ठीक है, इस पर चलिए, चर्चा सुधांशु जी, एक छोटा सा जवाब फिर मैं आने में अंतिम लाइन में बोल रहा था बोलीजिए। जो बात है, हमारे नेता ने बार बार कही है कि आप 5% के दायरे में जो है वो ठीक है। बहुत सारे आइटम जो 18% पर किया है, उसको आप 12% पर कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, जब इतनी बात है तो पेट्रोल डीजल के दाम क्या कम हो रहे हैं किसी को? महंगाई दर की तो बात करते हैं, अभी देखिएगा महंगाई दर पर लंबी चर्चा करेंगे, बहुत कम हो गया। प्रधानमंत्री जी ने लाल किला के प्राचीर से कहा गरीबी कम हो गई, लेकिन अभी भी चावल और आटा बांटना पड़ रहा है कितने लोगों को? 80 करोड़ लोगों को। और अभी भी महंगाई दर कम है, तो क्यों नहीं इसको और आपने कम किया है? इसको तो आपको 12% पर करना चाहिए था। जवाब दीजिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। देखिए कैसे झूठ बोलते हैं भाई, पेट्रोल और डीजल तो जीएसटी में है ही नहीं। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। क्योंकि कोई भी राज्य, अरे कोई राज्य तैयार नहीं था। आप आप देखिए, सभी अगला राज झूठ करेंगे। अब अगला झूठ, बारी बारी। सभी राज करेंगे, सबसे ज्यादा आपका राज्य। बारी सुनिए सुनिए, जीएसटी काउंसिल में जो भी निर्णय होता है वो सर्वसम्मत से होता है, बहुमत से नहीं होता है। 2017 से आज तक जीएसटी काउंसिल में सारे राज्यों के वित्त मंत्रियों के सिग्नेचर से होता है। सदन के पटल पर वित्त मंत्री भी रख चुकी हैं। एक चीज में रिटन प्रोटेस्ट इनके पास नहीं है, ये होती है राजनीति कि जीएसटी काउंसिल के अंदर तो समर्थन करना, क्योंकि मेरे भी राज्य को ये चाहिए, और डिबेट में आकर हल्ला मचाना, और आकर कहते हैं गब्बर सिंह टैक्स था। अब तो स्थिति ये है कि ये इतना अच्छा लगने लगा, हाँ अब तो ठीक है, वो हम ही ने पहले कहा था तब आपने किया। वो शोले में डाला था ना, गब्बर सिंह कोई बकरी का बच्चा है जो दौड़े और पकड़ लिया, मतलब गब्बर सिंह बकरी का बच्चा नजर आने लगा। अब बड़ा क्या बात कर रहे हैं बाबा? बढ़िया नजर आने लगा। हकीकत यह है कि गब्बर सिंह टैक्स नहीं, अब जो मोदी ने चेंज किया, ये ग्रेट सेविंग टैक्स हो गया है। कौन है ये लोग? बवासीर इसको हमें समझना चाहिए। और मैं लास्ट में एक और बात कहूं, ये 2011 में जब आया था इनके जमाने में, तो स्टेट्स में डिवैल्यूएशन की व्यवस्था ही नहीं थी जीएसटी के एक्ट में, इसीलिए कोई राज्य इनके साथ नहीं था। ये यूपीए के एक घटक दल का नाम बताएं जो इनके साथ खड़ा हो जीएसटी में 2011 में, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे नेफ्ट हो। मगर मैं लास्ट में एक बात और कह दूं, आज हम उस मुकाम पे हैं, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई दर 1.5%, रेट झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। रेट ऑफ ग्रोथ 7.8%, यानी विकास की दर महंगाई की दर की 5 गुना। मैं चैलेंज करके बताता हूं, कभी इनके जमाने में कभी रही हो तो बताइए। और आज स्थिति क्या हो गई? डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया है
कि हमने तो लगता है भारत और रूस को खो दिया है। हमने दृढ़ता के साथ मोदी ने खड़े होकर वो समय दिखाया है कि जिसे एक पंक्ति में कहूं कि स्वप्न देखा था कभी वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर जिस रफ्तार से कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। बताया जीएसटी को, तो रेवेन्यू पर क्यों रो रहे हैं आपकी राज्य सरकारें? अगर ये लूट थी तो आपकी राज्य सरकारें भी लूट कर रही थी। बहुत अच्छा प्रश्न बताता हूँ, पहले ये देखो। किया है, यही तो जवाब नहीं देना चाहते। इनकी भी राज्य सरकारें गुहार कर रही है कि हमें जो है हमारा जो रेशनलाइज करके हमारा जो शेयर बनता है वो शेयर दीजिए। और सभी राज्य सरकारों में, तो भाजपा की राज्य सरकार की भी बात कर रहा हूं, वो भी मांग कर रही थी इसी में। इसलिए पहला झूठ यहां पे प्रस्तुत किया गया कि राज्य सरकार विरोध नहीं कर रही है। राज्य सरकार लगातार डिमांड कर रही है कि रेशनलाइज हो और संघवाद की जो संरचना है वो इसके साथ पूरी हो। शेष लगा करके इन्होंने 22% तक का शेष लगाया था, बेशक अभी इन्होंने विड्रॉ किया है। दूसरी बात, ये कहावत हमारे यहाँ कि जाड़े में भी बिल्ली जो है घर लौटाती है। चुनाव आ गया है भाई, इसलिए लौट रहे हैं, सारे चीजों को रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन सच है कि जो बात कर रहे हैं कि 8% का ग्रोथ रेट, 1.5% की महंगाई दर, सब चीज ठीक हो गई, तो 80 करोड़ लोगों को मिडिल क्लास का हमारा आपका टैक्स का पैसा लेकर के क्यों उनको मुफ्त में आप राशन दे रहे हो भाई? नहीं सब ठीक हो गया है तो राशन की जरूरत नहीं है। 7.8 आपने 8 पहुंचा दिया, खुश हो जाएंगे। आपने 0.2 का इनको फायदा दे दिया। देखिए एक बात सिर्फ कह दूं, एक तो चलो इन्होंने स्वीकार कर लिया कि भेदभाव नहीं है, क्यों करें, हमारी राज्य सरकार भी डिमांड कर रही है। बिल्कुल सही बात है, कोई राज्य सरकार पेट्रोल डीजल नहीं देना चाहती है, इसलिए इस बात के लिए इनको बधाई देना चाहता हूं। वो पूछ रहे 80 करोड़ जनता को मुफ्त 80 खाना करोड़ क्यों देना का पड़ रहा है? पूरी बात इतना करो अच्छा मान हो गया। अगर 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है तो 1 अरब 4 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन भी तो है। आज बंद कोई सेंस है इस बात की? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? करोड़ लोगों के पास ब्रॉडबैंड का कनेक्शन भी तो है। अब आप सोचिए 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में अगर 25 करोड़ बच्चों को हटा दें तो 1 अरब 15 करोड़ में आप 80 करोड़ हटाइए तो इसका मतलब 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है उस 80 करोड़ में से। इसीलिए मैं कह रहा हूं इनको हर चीज में स्मार्टफोन भी छीनना चाहते हैं। डाटा रखना। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।